वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज व्हीकल एक्ट के चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 2 में सेक्शन 19 तक कंप्लीट कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेक्शन 20। सेक्शन 20 में कोर्ट के पास पावर है कि किसी के ड्राइविंग लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई करने का, वैधता को अयोग्य घोषित करने का, मीन्स उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का। वो कब कर सकती है रद्द? जब हम लोग सेक्शन 132, 134 ऐसे सेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन कब कर सकते हैं इसको समझने के लिए यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि अगर कोई ड्राइवर है अपने गाड़ी को स्टॉप करके सर्टेन जगह पे कहीं पे, आप ऐसा नहीं कि आपके पास गाड़ी है तो आप हाईवे पे जाके उसको स्टॉप रोक के वहीं पे लगा के छोड़ दिए, तो ऐसे केस में सेक्शन 132 में मेंशन है कि उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। 134 में, सेक्शन 134 में कि अगर आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट या इंजरी होता है तो इस केस में भी ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। ये दोनों केस में 132 और 134 के केस में डिस्क्वालिफिकेशन जो होगा ड्राइविंग लाइसेंस का, नॉट लेस देन 1 मंथ, 1 मंथ से कम नहीं हो सकता है। सेक्शन 185 में भी डिस्कस है कि अगर किसी ने शराब पीकर गाड़ी चलाया तो उस केस में उसके जो ड्राइविंग लाइसेंस है 6 मंथ तक, मिनिमम 6 मंथ तक तो इनवैलिड हो सकते हैं। ये कोर्ट के पास पावर है कि वो इस तरह के जो भी लोग हैं, इस तरह के जो केस में आएंगे, इन्वॉल्व होंगे, तो उसके जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। सेक्शन 184 में अगर ड्राइविंग डेंजरसली करते हैं, सेक्शन 189 के थ्रू रेसिंग या ट्रायल्स स्पीड का करते हैं, यूजिंग व्हीकल विदाउट रजिस्ट्रेशन, तो इस केस में पनिशमेंट विथ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कर सकता है, जो कोर्ट के पास पावर है। सेक्शन 21, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड करने का पावर है। इसमें कब सस्पेंड कर सकते हैं? जैसे 184 में अगर ड्राइविंग डेंजरसली करते हैं तो इस केस में कर सकते हैं। अगर इसमें सस्पेंड 6 मंथ का या टिल प्रूवन नॉन गिल्टी, ये जो मेंशन है, ये क्यों मेंशन है कि अगर किसी ने गलत आरोप लगा दिया कि इसने ही मतलब ड्राइविंग अच्छे से नहीं किया था, तो अगर कोर्ट का आदेश 2 मंथ में आ जाता है कि नहीं ये गिल्टी नहीं है, तो उस समय तक 2 मंथ के बाद वो सस्पेंशन हट जाएगा, वो 2 मंथ के बाद ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं। ये सेक्शन 21 में आपको याद रखना है कि ध्यान में रखना है कि कौन से सेक्शन में क्या चीज़ कहा गया है। जैसे सेक्शन 21 में सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 20 में जो था पावर ऑफ कोर्ट ऑफ टू डिस्क्वालीफाई, सेक्शन 20। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन 22, इसमें सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों चीज़ हो सकता है। यहाँ पे सस्पेंशन भी हो सकता है या कैंसलेशन भी हो सकता है। तो इसमें जैसे सेक्शन 184 में है कि अगर आप 184 के अनुसार, जैसे 184 यहाँ पे मेंशन था, क्या था कि ड्राइविंग डेंजरसली करते हैं, तो इस केस में वो सस्पेंशन भी लगा सकते हैं या उसको कैंसिल कर भी सकते हैं उसके ड्राइविंग लाइसेंस को। अगर सेक्शन 185 में अगर ड्रंक करते हैं तो उस केस में भी वो सस्पेंड या कैंसिल कर सकते हैं। ये सेक्शन 22 में था। 23, 24, 25 ये सब इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया है। अगर आपको देखना है तो आप सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 देख सकते हैं आप। सेक्शन 26 जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। सेक्शन 26 में जो ड्राइविंग लाइसेंस का है, जो मेंटेन करना है स्टेट रजिस्टर में, उसके बारे में लिखा हुआ है कि सेक्शन 26 में सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हर स्टेट गवर्नमेंट को कि ड्राइविंग लाइसेंस का जो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट ड्राइविंग लाइसेंस के सारे कंटेंट को मेंटेन करना है। जैसे नेम, एड्रेस ऑफ होल्डर्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ इशू ऑफ रिन्यूअल,
लाइसेंस और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेज, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ लाइसेंसेज, क्लासेस एंड टाइप ऑफ व्हीकल्स ऑथोराइज टू बी ड्राइव इन। इस तरह के जो भी चीज़ है, लास्ट है एप सच अदर पार्टिकुलर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। ये सब चीज़ें मेंटेन करना है स्टेट गवर्नमेंट को सेक्शन 26 के अनुसार। सेक्शन 26 में एक ये चीज़ भी लिखी हुई है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी डीएल की पूरी जानकारी लेनी है तो वो स्टेट गवर्नमेंट से मांग सकती है। सेक्शन 27 में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास पावर रखती है कुछ चीज़ों में नियम बदलाव करने का, जैसे ई कार्ड पे, ई रिक्शा पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के व्हीकल को चलाते हैं पर्सन, उस पर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे डीएल के लिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग टेस्ट प्रोसीजर में चेंज कर सकती है, टर्म्स एंड कंडीशन टू इशू डीएल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड फी, ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। और ये सब चीज़ें कि ये चीज़ बदलने का या इसमें कुछ अमेंडमेंट करने का रूल अपने पास पावर रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेक्शन 27 में। सेक्शन 28 में है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। ये सेक्शन 27 में है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास पावर रखती है। सेक्शन 28 में स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर मिली हुई है कि वो अपने डीएल के लिए क्या क्या कर सकते हैं इसमें बदलाव। जैसे स्टेट गवर्नमेंट रिप्लेसमेंट ऑफ फोटोग्राफ्स, जैसे कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है किसी का, उसके फ़ोटो को रिप्लेस करना है वो रिप्लेस कर सकती है। इशू ऑफ डुप्लीकेट लाइसेंस, रिप्लेस ऑफ लाइसेंस लॉस्ट, अगर किसी का लॉस्ट हो गया तो वो रिप्लेस करने का या देने का। किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में कोई ड्राइवर है उसके यूनिफॉर्म को मेंटेन करने का कि ये यूनिफॉर्म पहन के चलाना है। जैसे फिर कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ पर्सन में वो पेमेंट ऑफ ऑल फी में कुछ चेंजिंग करने का, मतलब कि अगर वो चाहे तो फी एग्जम्प्ट कर सकती है। एग्जम्पशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पर्सन मीन्स कोई पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, मीन्स दिव्यांग लोगों को अगर वो फ़ी नहीं लेना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट तो वो ये कर सकती है। हम लोगों ने आज जो सेक्शंस थे चैप्टर 2 के सारे आज सेक्शन कंप्लीट कर लिए जो इम्पोर्टेंट थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो चैप्टर 3 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम चैप्टर 2 तक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।